समय की ताकत और मौके की नज़ाकत और धनु राशि वालों का सफ़र। पहले तो धनु राशि वालों को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी सन 2025 में आप सुखी रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये असुर तीन ग्रह आपके जीवन में शुभता लेके आए, आपके जीवन में लाखों करोड़ों का धन आगमन हो, जीवन में स्वास्थ्य उत्तम रहे, परिवार में मेल मिलाप प्रेम बना रहे और आपकी हर मनोकामना, चाहे भौतिकवादी, क्योंकि आज के जीवन में भौतिकवादी जीवन है, तो वो मनोकामनाएं घर को लेके, गाड़ी को लेके, रुपए को लेके, आपकी जीवन में संपत्ति को लेके, आपके जीवन में बढ़त और प्राप्तियां होती रहे। और भाई भाई में प्रेम, भाई बहन में प्यार, माता पिता से प्रेम करना, आशीर्वाद लेना, ये आपके जीवन में बना रहे। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं लीजिए और इसी के साथ आरंभ करते हैं कि जनवरी सन 2025, जो 1 जनवरी सन 2025 है, वो धनु राशि वालों के जीवन में ये वर्ष के ये 3 महीने की गणित, जो कि 1 जनवरी सन 2025 से लेके और मार्च सन 2025 तक का समय, ये धनु राशि वालों के जीवन में आगामी समय को क्या लेके आएगा। ये दिग्गज ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसे राजयोग बन रहे हैं, महाबली योग ये वर्षों बाद बन रहे हैं कि जो धनु राशि वालों के 2025 का समय वो यादगार रहेगा, आपके जीवन की शक्तियों को बढ़ाएगा, आपके जीवन में ऊर्जा लेके आएगा। या क्या घटनाएं घटेंगी, किस चीज से सावधान रहना है, तो आपके जीवन पर प्रकाश डालते हैं और धनु राशि वालों के जीवन में बताते हैं कि आगामी वर्ष में कैसे सितारे आपके कह रहे हैं। देखिए, कुछ दिग्गज सितारे होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं जिनके राशि परिवर्तन बहुत लेट होते हैं। सबसे पहले तो असुरों का राजा है, असुर विद्या है, कहीं ना कहीं कलयुग में न्याय का कारक है, कर्म का दाता है, जीवन में फल का प्रदाता है और आपके भाग्य को लिखने वाला है धनु राशि वालों के। वह है असुरों का साहब, असुर साहब, वो है शनि महाराज। इनका राशि परिवर्तन 2.5 साल में एक बार होता है। 2.5 साल के 3 पखवाड़े होते हैं, जिसमें 7.5 का समय शुरू होता है और 2.5 साल का एक पखवाड़ा होता है जिसमें ढैया शुरू होती है। तो अभी धनु राशि वालों की बात करें तो इसमें मार्च तक, यानी 29 मार्च सन 2025 तक तो शनि महाराज कहीं नहीं जा रहे, ये उसी घर में बैठेंगे, तीसरे घर में, और कुंभ राशि के मार्गी फल देंगे। यानी ये चीजें हम समझ लेते हैं कि मात्र 3 महीने रह गए इस 2.5 साल में। 2.5 साल में 3 महीने मार्गी फल देते हुए शनि महाराज अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे। मगर जनवरी, फरवरी और 29 मार्च, ये समय 3 महीने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्टिवेट समय है। कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, कालांतर शास्त्र में, फल दीपिका में, लाल किताब और काली किताब में अध्ययन करने के बाद पता चला है और हमने रिसर्च किया है कि जो शनि है वो जाते जाते शुभ फल दे जाते हैं। शनि क्या है, जाते समय शुभ फल देते हैं, इनको वरदान मिला हुआ है। यहाँ शनि की टोली के संग और ग्रह भी चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं राहु, ये इनका बायां हाथ है, केतु ये इनका दायां हाथ है, बुध जो कि मुनीम है, फाइनेंसर है, इनकी कलम, इनकी किताब, इनका लेखा जोखा जो भैया है वो बुध रखता है। दुनिया में आप चाहे 1 रुपये का सामान खरीदें, चाहे 10 रुपये का सामान खरीदें, लाखों का खरीदें, हजारों का खरीदें, करोड़ों का खरीदें, बुद्ध की लिखंत से कोई नहीं है, कोई अछूता नहीं रहा है। बुद्ध की लिखंत से ही सब चीजें आपको प्राप्त होती हैं, बिना लिखत पढ़ के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। यानी जो मुंह से बोला गया है वो बुद्ध का कारक है, जो लिखत पढ़त का काम है वो बुद्ध का कारक है। और लिखत पढ़त कौन करता है, वो शनि का मुनीम बुद्ध करता है। आप कोई भी सामान लें, कोई भी लेखाबंदी वाला काम करें, जमीन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, 10 रुपये का सामान खरीदें, कोई बिस्कुट का पैकेट ही खरीद लो तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो हिसाब किताब के दायरे में आता है। 5 रुपये का बिस्कुट है, जो 5 रुपये का बिस्कुट है वो भी आपको खरीद के लेना पड़ता है, पैसे को जेब में से निकालना पड़ता है। या आप 10 रुपये देते हैं तो दुकानदार आपको 5 रुपये लौटाता है, एक बिस्कुट का पैकेट देता है, तो ये भी बुद्ध के अधीन आता है। तो बुद्ध को हम छोटा ग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। आपका बैंक बैलेंस है, आपका अकाउंट है, आपका कोई भी बचत योजना है, कोई भी सेविंग्स है, वो सब बुद्ध के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ बैंक का कारक, सरकारी लाभ की योजनाओं का कारक, लिखत पढ़त का कारक, ये सारी बुद्ध के अकॉर्डिंग आती हैं। बुद्ध सब जगह चलता है, क्योंकि लेखा जोखा सब जगह चलता है।
तो यहाँ जो इंसानी जीवन है वो बुध से चलता है। तो जो सबसे खास आदमी है शनि का वो बुध है। बुध के पास पूरा फाइनेंस है, पूरी लिखा पढ़ी है, आपके अच्छे कर्मों की भी लिखा पढ़ी बुध के पास है, और आपके जो गलत कर्म हैं, जाने अनजाने, धोखा दगा, पाप पुण्य, सारा लेखा पढ़ी बुध के पास है। आप शनि को दोष देते हैं, शनि बुरा ग्रह है, डर जाते हैं। भैया कर्मों को देखिए, आप अभी कर्म कैसे कर रहे हैं, अपनी गुलेबानी में झांकिए। आपने पिछले जन्म में कौन से कर्म करे, अब इस जन्म में आप भुगत रहे हैं। कर्जे हो गए, बीमारियों में पैसा जा रहा है, डॉक्टरों में जा रहा है, दवाइयाँ आपके घरों में सजी हुई रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं सामान खराब होते रहते, नुकसान होता रहता है, घर में परेशानी रहती है। तो समझ लो कहीं ना कहीं बुध आपका खराब है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ तो बुध का श्राप लगा हुआ है। अब बात आती है किसकी, यहाँ आती है शुक्र की, क्योंकि इसकी टोलियों के संग, शनि की टोलियों के संग शुक्र ग्रह भी चलता है। तो शुक्र ग्रह तब अच्छा होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। अब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप काम करते हैं, तो वहाँ जब वर्क और वर्कशिप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो रंग लाती है। तो मेहनत रंग लाती है तो शुक्र के कारण लाती है। तो यहाँ जो बात करी गई है वो शनि की करी गई है। तो 1 जनवरी सन 2025 से लेके धनु राशि वालों के 29 मार्च सन 2025 तक शनि मार्गी रहेंगे। इसका फल तीसरे घर से आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ जो लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, भूमि भवन का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री है, तेल का कारखाना है, या लोहे का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है और मशीनरी का काम है, तो ये शनि से संबंधित है। प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदते बेचते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सब शनि से रिलेटेड है। और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स हैं शनि के अकॉर्डिंग आते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं तो ये भी शनि इस पर सपोर्ट करता है। तो यहाँ स्थिति धनु राशि वालों की बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जाता हुआ शनि है। 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हुआ शनि है। मार्गी शनि के फल मिलते जाएंगे और 1 जनवरी 2025 का समय बहुत उत्तम रहेगा। 29 मार्च सन 2025 से जब शनि 3 गुना मेहनत कम करवाएंगे और भाग्य को उज्जवल देंगे, क्योंकि शनि की समसप्तक दृष्टि देखी गई है, भाग्य के 9 द्वार खोलेगी, बूस्ट लाएगी। विदेशों से लाभ, विदेश जा सकते हैं, फॉरेन से लाभ, या कहीं आप कोई काम करते हैं उसमें प्रोग्रेस, व्यापार में प्रोग्रेस, कर्जों का कम होना, ये शनि की आपकी स्थिति रहेगी। राहु केतु की भी बात करें तो यहाँ राहु भी 1 जनवरी सन 2025 से और 25 मार्च सन 2025 तक धनु राशि वालों के राहु महाराज तो रहेंगे 4थे घर में और केतु महाराज रहेंगे 10वें घर में। असुर ग्रहों को केंद्र स्थान बहुत पसंद है, असुर ग्रहों का प्रभाव केंद्र में बली माना गया है। मगर चौथा जो घर है वो मुलायम घर है, चंद्रमा इसका मालिक है, चंद्रमा का घर है, उसमें राहु का शैतानी रूप में बैठना। अब चलता हुआ रूप है तो डरने की बात नहीं है, राहु बूढ़ा हो गया है, क्योंकि राहु डिग्रिकली वाइज, अंश वाइज घटबल दे रहा है, वृद्धि बल नहीं दे रहा है। तो राहु के जो असर 4थे घर में आपको प्राप्त शुभता के लिए होंगे, नया गाड़ी आ सकती है, नया वाहन आ सकता है। राहु ससुराल का कारक भी माना गया है, ससुराल का रूप साला, साली, सास, ससुर, बहनोई, दामाद, जो ससुराल पक्ष है आपका, ये सब क्या है राहु के अकॉर्डिंग आती है। तो ससुराल से मान सम्मान लेना, ससुराल से मान सम्मान प्राप्त करना, कहीं ना कहीं गिफ्ट में कोई गाड़ी मिल जाना, दान दहेज मिल जाना, ये कहीं ना कहीं ससुराल का सपोर्ट मिलना, ससुराल वाले कुछ दान दे दें आपको। देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है कि ससुराल में एक ही दामाद होता है, वो एक दामाद का जो सर है वो तिलक पूजता रहता है, सर पूजते हैं उसके। तो यहाँ अगर ससुराल में कहीं ना कहीं आपको गिफ्ट में गाड़ी मिल सकती है, कोई फैक्ट्री दे दें, कोई दामाद को कुंवर साहब को कुछ दे दें, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। ससुराल से धन का, मान सम्मान का प्राप्ति भी होने के संकेत है। मीन राशि में राहु रहेंगे, गुरु तत्व प्रधान राशि में राहु रहेंगे, तो कहीं ना कहीं भूमि भवन से लाभ, किराएदारी से लाभ, जिनकी रेंटेड प्रॉपर्टी है धनु राशि वालों की वो खाली पड़ी हैं, तो अब रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी उठ जाएगी। खरीदना चाहते हैं कोई भवन, प्लॉट, जमीन, तो वो खरीद सकते हैं। बेचना चाहते हैं, कोई घर बेचना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से दुकान बेचना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो खरीद फरोख्त में भी राहु काम करेगा। तो मगर सोच समझ के खरीदें, सोच समझ के बेचें, लिखत पढ़त पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु फायदा भी देता है,
तो कहीं ना कहीं अंधा भी बना देता है। तो अंधा बनना नहीं है, चुस्त चालाकी से काम करने और प्रॉपर पेपर वर्क करने हैं आपको। यहाँ राहु को विदेश का कारक भी माना गया है, तो धनु राशि वालों के 1 जनवरी सन 2025 से और 25 मार्च सन 2025 तक का समय, जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करता, शनि राशि परिवर्तन नहीं करता, उसमें विदेशों से लाभ होगा। राहु की जो नवी दृष्टि है वो धनु राशि वालों के 12वें घर पे पड़ती है, और 12वां घर विदेश, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश जाना, विदेश में घूमना, विदेश में पढ़ने जाना, घूमने जाना, या कोई व्यापार करने जाना, जॉब के सिलसिले में जाना, ये चीज़ें होंगी। जैसे ही शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर सन 2024 से, और शनि 1 जनवरी सन 2025 से महाबली हो जाएंगे मार्गी काल लेते हुए, तो विदेश से आपको लाभ मिलेंगे। निश्चित ही विदेश से यात्राएं होंगी, हवाई जहाज की यात्राएं राहु करवाता है। तो धनु राशि वालों का जनवरी 2025 से लेके मार्च सन 2025 तक का समय बहुत शुभ जाएगा। विदेश यात्राएं होंगी, कहीं घूमने फिरने के सिलसिले से, काम कारोबार के सिलसिले से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आजकल ऑनलाइन वर्क चल रहा है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बैठे बैठे भी अगर आप विदेश से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें भी आप जो है बुलंदी के झंडे गाड़ेंगे। अब मित्रों, ये राशि परिवर्तन जो रहेंगे वो 1 जनवरी सन 2025 से 29 मार्च सन 2025 तक की कहानी है। ये 3 महीने की कहानी थी। उसके बाद 25 मार्च सन 2025 से राहु राशि परिवर्तन करेगा, वो आपके चौथे घर से निकल के तीसरे घर में आ जाएगा धनु राशि वालों के। और जो शनि है वो राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, राहु होता है, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं और उल्टा प्रभाव देते हैं। मगर शनि के अधीन है तो शनि मार्गी रहेंगे तो ये सीधा प्रभाव देंगे। और जो शनि महाराज हैं वो आपके तीसरे घर से निकल के 29 मार्च सन 2025 से चौथे घर में आ जाएंगे। तो चौथे घर में जैसे ही शनि आएंगे तो फिर आपके ऊपर 2.5 साल के लिए ढैया का प्रभाव लग जाएगा, तो उसकी विवेचना फिर बताएंगे। मगर ये जनवरी से मार्च का महीना तो कैश और ऐश करने का है, खुल के जियो। और शनि की ढैया भी कोई टेंशन नहीं देगी, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो गुरु के घर में है। गुरु फल असुर फल दे। तो जब गुरु का घर होता है उसमें कोई भी असुर ग्रह बैठ जाता है तो वो क्या है, सुफल देता है, क्योंकि भैया घर तो उसी का ही है, कुटिया तो उसी की है। तुम असुर प्रभाव नहीं फैला पाओगे, दुष्ट प्रभाव नहीं फैला पाओगे, परेशानी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम किसके घर में बैठे हो, तुम बैठे हो देवगुरु बृहस्पति के घर में, जहाँ अमृत है, जहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ असुराट नहीं है, वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान का ही काम करेंगे। तो यहाँ चौथे घर में 29 मार्च सन 2025 को शनि प्रभाव देंगे और वह राशि परिवर्तन करेंगे, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर बात रहेगी गुरु की। तो गुरु आपका जो लगन में बैठा हुआ है, तो फिर वो मार्च के महीने में राशि परिवर्तन करेगा और वो छठे भाव से निकल के आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो केंद्र में गुरु का आना धनु राशि वालों के लिए ये भी बहुत अच्छा है। वैसे केंद्र में जब कोई ग्रह छोड़ता है अपना प्रभाव, अंश बली घटता है या बढ़ता है, तो पहले से ही प्रभाव शुभता वाले आना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी समय से जो धनु राशि वाले फाइनेंस को लेके परेशान हैं, रुपए पैसे को लेके परेशान है, काम नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा परिवार का, या धनु राशि वालों की जीवन शैली आगे नहीं बढ़ रही, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो भैया परिवर्तन तो आएगा। संतोष, नर सदा सुखी रहता है तो संतोष करना पड़ेगा। ज़्यादा समय का टाइम का समय रह नहीं गया है। अब ये क्या है, जनवरी सन 2025 1 जनवरी ये आया, तो मौज रहो, मौज से समय मनाओ, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो 2024 में घटनाएं घटी अब वो नहीं घटेंगी। आगे का ग्राफ ऊंचाई है। जिंदगी खुल के जियो, शुद्ध शाकाहारी रहो, स्वल्प आहार लो, सिगरेट, मांस, मदिरा, मधुशालाओं से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहना है आपको, और मोटिवेशनल वीडियो हमारी सुनती रहनी है। ये भी एक आहार का काम करती है, माइंड में जाती है, फ्रेश करती हैं, क्योंकि हम लाते हैं आज के कलयुगी ग्रहों से जुड़ी जानकारी और आपके जीवन में शुभता और बदलना। तो पैसा आएगा, केंद्र में बृहस्पति रहेंगे, आपके काम, कारोबार, व्यापार, रोजगार, जॉब में बहुत अच्छी प्रगति देंगे। शादी विवाह में कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ मिलेगा। शादी विवाह, मनचाहा जीवन साथी, चाहे आप धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़की, शादी आपकी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि गोचर का गुरु जब 7वें भाव में आता है तो शादी विवाह, पार्टनरशिप, काम कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की और बुलंदी के झंडे गड़वाता है। तो मित्रों, यहाँ लाभ ही लाभ दिख रहा है, इसलिए आपको ये शुभ जो है मैंने सूचना अभी से ही दे दी है। तो जुट जाओ काम करने के लिए, कहीं ना कहीं समय फालतू नहीं जाने देना। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी फॉरेन सेटल हो सकते हैं, जॉब लग सकती है, कोई पढ़ाई कर रहे हैं उच्च स्तरीय MT, MTech, MBA, MBA, MCA, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आप तरक्की के योग आपको निश्चित ही मिलेंगे और ज्ञान की वृद्धि होगी।
तो मेरी शुभकामनाएं सन 2025 की आपके सदा साथ है। ये समय आपका उत्तम रहे, खुशियां आपके जीवन में भरपूर रहे, तनाव मुक्त जीवन रहे, जीवन में नफ़े नुकसान से बचते हुए आपका जीवन रहे और जीवन आपका सुखमय जो है चले। तो यही मेरी शुभकामनाएं। एक बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको 2025 की वीडियो मिलती रहेंगी, बैक टू बैक नई पुरानी सारी वीडियो मिलेंगी और 2025 की जो भी न्यू वीडियो मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें और भैया कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव महादेव के हाथों में है। आज की पूजा कमेंट के अनुसार है, कलयुगी पूजा है, तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बेस्ट विशेष लिखें और गुरुवर का प्यार हमेशा बना रहे। ऐसी शुभकामनाएं आप हमें भी दें तो हम भी आपके सामने समय समय पे आते रहेंगे, आपको बैक टू बैक जानकारी देते रहेंगे, आपका जीवन तरक्की में उन्नति में हो और कैसे आपका जीवन इस कलयुग में महासुख लेके आए, ये हम कामनाएं आपकी करते हैं। तो 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। खुश रहिए, मस्त रहिए। आप जीवन में जो है आए हैं तो जीवन में तरक्की अवश्य करें, अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का नाम अवश्य जो है बुलंदियों पर ले जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।